जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। पॉप प्रतिनिधि ने पुलिस की मदद से बंद बेसिलिका में प्रवेश किया। वाटिकन प्रतिनिधि ने भारतीयों से पूछा, क्या आप पॉप के साथ हैं? भारतीय चर्च ने पॉप प्रतिनिधि के खिलाफ विरोध की निंदा की। पाकिस्तान के आर्च बिशप ने नागरिकों से एक समृद्ध देश बनाने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ भूस्खलन से 58 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने बिशप धर्मबहन की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बिशप ने स्वतंत्रता दिवस संदेश में न्याय, समानता, समावेशिता पर जोर दिया। नागालैंड की माताओं के समूह ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की अपील की। अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने मॉब लिंचिंग के लिए सख्त सजा की सराहना की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप प्रतिनिधि ने पुलिस की मदद से बंद बेसिलिका में प्रवेश किया। जेसुइट आर्चबिशप सिरिल वासिल, जो एर्नाकुलम अंगामाली महाधर्म प्रांत में एक धार्मिक विवाद को सुलझाने के लिए पॉप फ्रांसिस के प्रतिनिधि के रूप में केरल आए हैं, उन्हें एक बड़े वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 14 अगस्त को पॉप प्रतिनिधि ने एर्नाकुलम कैथेड्रल बेसिलिका में प्रवेश करने के लिए पुलिस की मदद ली, जो पवित्र मिसा अर्पित करने के तरीके पर विवाद के कारण 260 से अधिक दिनों से बंद था। पॉप प्रतिनिधि के आगमन से पहले सैकड़ों आम लोगों और पुरोहितों ने गिरजाघर की घेराबंदी कर दी। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले सामान्य मोर्चा के प्रवक्ता रिंजू कंजुकेरन ने कहा कि उन्होंने पुलिस की मदद से जबरन बेसिलिका में प्रवेश किया और चर्च में विश्वासियों लोगों को प्रार्थना करने से रोका। भारतीय चर्च ने पॉप प्रतिनिधि के खिलाफ विरोध की निंदा की। वाटिकन प्रतिनिधि ने भारतीयों से पूछा, क्या आप लोग पोप के साथ हैं? सिरो मालाबार कलीसिया में लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद को समाप्त करने के अंतिम प्रयास में महाधर्माध्यक्ष सिरिल वासिल ने मंडली के सामने घुटने टेके। भारत में पूर्वी रीति के सिरो मालाबार कलीसिया में बढ़ते विवाद का समाधान खोजने में मदद करने के लिए नियुक्त वाटिकन प्रतिनिधि ने वहां के कैथोलिकों से कहा कि जो लोग वाटिकन अनुमोदित ख्रिस्त याग की धर्म विधि को अस्वीकार करते हैं, वे प्रभावी रूप से कैथोलिक कलीसिया को अस्वीकार करते हैं। स्लोवाकिया के महाधर्माध्यक्ष सिरिल वासिल, जिन्हें एर्नाकुलम अंगामाली महाधर्म प्रांत में पॉप का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, 15 अगस्त को कोची की एक सामूहिक प्रार्थना के दौरान महाधर्म प्रांत के विश्वासियों और पुरोहितों को संबोधित किया। विवाद का मूल कारण है महाधर्म प्रांत के पुरोहित और लोक धर्मियों द्वारा उनकी कलीसिया के सिनाट द्वारा अनुमोदित धर्म विधि को अस्वीकार करना, जो सिरो मालाबार कलीसिया में निर्णय लेने वाले सबसे बड़ा निकाय है। महाधर्माध्यक्ष वासिल ने कहा, अवैध विरोध और विद्रोह पर ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं होगा, और उन्होंने घुटने टेककर कलीसिया के कलंक के लिए माफी मांगी। भारतीय चर्च ने पॉप प्रतिनिधि के खिलाफ विरोध की निंदा की। भारत के ईस्टर्न रीट सिरो मालाबार चर्च ने अपने दशकों पुराने मुकदमेबाजी विवाद का समाधान खोजने के लिए नियुक्त पॉप प्रतिनिधि के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन की निंदा की है। चर्च के एर्नाकुलम अंगामाली महाधर्म प्रांत में कैथोलिकों के एक वर्ग ने 14 अगस्त को महाधर्म प्रांत में नियुक्ति पॉन्टिफिकल प्रतिनिधि आर्चबिशप सिरिल वासिल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। 15 अगस्त को चर्च द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, पॉन्टिफिकल प्रतिनिधि के खिलाफ विरोध अत्यधिक निंदनीय है। जेसुइट आर्चबिशप को सेंट मैरी कैथेड्रल के मुख्य द्वार से प्रवेश करने से रोक दिया गया और पुलिस को उन्हें बगल के दरवाजे से कैथेड्रल में प्रवेश करने और प्रार्थना करने में मदद करनी पड़ी। कैथेड्रल में धार्मिक विवाद के कारण हुई शारीरिक हिंसा के बाद पिछले दिसंबर से कैथेड्रल को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्चबिशप ने नागरिकों से एक समृद्ध देश बनाने का आग्रह किया। इस्लामाबाद रावलपिंडी धर्म प्रांत के बिशप आर्चबिशप जोसेफ अशरद ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को पाकिस्तान की पूरी आबादी को देश की समृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तान कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष आर्चबिशप अशरद सभी पाकिस्तानियों और पूरे देश को उनके 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई दी। आर्चबिशप ने कहा, इस दिन हमें अपने पूर्वजों को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने आजादी के लिए अपना खून बलिदान किया। उन्होंने कहा, लोग आज पाकिस्तान के 76वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अपने दिल और आत्मा को प्यार, शांति और प्रार्थना की भावना से भर देते हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ भूस्खलन से 58 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। बचाव कर्मियों ने मंगलवार को बाढ़ और भूस्खलन में लापता होने की आशंका वाले लोगों की तलाश की, जिसमें उत्तर भारत में कम से कम 58 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 लोग एक लोकप्रिय मंदिर के ढहने से मारे गए थे। कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हिमालय में वाहन बह
गए, इमारतें ध्वस्त हो गई और पुल नष्ट हो गए। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इसकी आवृत्ति और गंभीरता को बढ़ा रहा है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग सड़कों, बिजली लाइनों और संचार नेटवर्क में व्यवधान के कारण फंसे हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा, जितना संभव हो सके उतने कर्मियों को राहत और बचाव कार्य में तैनात किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिशप और धर्म बहन की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को धार्मिक रूपांतरण के आरोपी एक कैथलिक बिशप और एक धर्म बहन को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जबलपुर के बिशप जयराल अल्मेड़ा और सिस्टर लीजी जोसेफ की अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर पीठ ने 22 जून को पुरोहित और कांग्रीगेशन ऑफ मदर कार्मेल के सदस्य को जमानत दे दी। इन दोनों पर एक आश्रय गृह में बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने का मामला दर्ज किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश में टिप्पणियों पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। बिशप ने स्वतंत्रता दिवस संदेश में न्याय, समानता, समावेशिता पर जोर दिया। भारत में कैथलिक बिशपों के एक संदेश में कहा गया कि देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न न्याय, समानता और समावेशिता पर आधारित समाज को बढ़ावा देने के लिए लोगों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का आह्वान करता है। बिशप नागरिकों को याद दिलाते हैं कि वर्षों से देश की प्रगति का जश्न मनाते हुए उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि चुनौतियां बनी हुई है। संदेश में कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता की यात्रा केवल युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि ईसाई समुदाय सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के अटूट दृढ़ संकल्प, बलिदान और दूरदर्शिता नेतृत्व के माध्यम से भी तय की गई थी। ईसाई स्वतंत्रता सेनानी ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका समर्पण और बलिदान एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में काम करता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई एक सामूहिक प्रयास था जो धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे था। नागालैंड की माताओं के समूह ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की अपील की। 12 अगस्त को 8 नागा जनजातियों की सैकड़ों माताएं महिलाओं के खिलाफ हिंसा और पड़ोसी राज्य मणिपुर में अशांति को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करने के लिए कोहिमा में एकत्र हुई। अपनी पारंपरिक पोशाक पहनकर पूरे नागालैंड की माताओं ने पुलिस मुख्यालय जंक्शन पर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। महिला नेताओं ने उस वायरल वीडियो के खिलाफ भी नाराजगी व्यक्त की जिसमें 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया था। उन्होंने कहा, हम महिलाओं की परेड और सामूहिक बलात्कार की निंदा करते हैं। महिलाओं के अधिकार के लिए खड़े हो, हिंसा बंद करो, उपचार शुरू हो, बलात्कार एक दंडनीय अपराध है और कोई दया नहीं, फांसी दो जैसे संदेश वाले संकेत ले रखे थे। अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने मॉब लिंचिंग के लिए सख्त सजा की सराहना की। ईसाई और मुस्लिम समुदाय के अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक नए विधेयक का स्वागत किया है जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल लोगों के लिए कठोर दंड का प्रस्ताव है। संघीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त को उपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों में पूर्ण बदलाव की घोषणा की, जिसमें मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से बलात्कार जैसे अपराध के लिए अधिकतम सजा शामिल की गई। मॉब लिंचिंग को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक में हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता IPC की जगह लेगा। इसमें अपराध के लिए न्यूनतम 7 साल की जेल और अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।